हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको आपके अपने चैनल सोशल प्लेटफार्म पर। दोस्तों, यूजीसी नेट की परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, जो किसी कारणों से कैंसिल हुई थी और बहुत जल्द डेट आने वाली है। और हम आज बात करेंगे लोक प्रशासन से। पदसोपान को मापन प्रक्रिया किसने कहा? मोनी रेल ने कहा। पदसोपान को मापन प्रक्रिया मोनी और रेले ने कहा। पदसोपान की तुलना पिरामिड से की जा सकती है। इसमें शिखर पर एक प्रधान प्रशासनिक अधिकारी होता है तथा सत्ता क्रमिक रूप से नीचे की ओर बढ़ती चली जाती है। नीचे दिया गया कौन सा सिद्धांत अनौपचारिक संगठन को केंद्रक बनाता है? मानव संबंध सिद्धांत। मानव संबंध सिद्धांत के अंतर्गत इस बात पर बल दिया जाता है कि संगठन के मानवीय पक्ष को अनदेखा नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाना चाहिए। तकनीकी और आर्थिक पहलुओं पर ज़्यादा बल देने की अपेक्षा प्रबंधकों को मानवीय स्थितियों, प्रेरणा और श्रमिकों से संबंध स्थापित करने पर ध्यान देना चाहिए। नीचे दिए गए विद्वानों में से कौन कहता है कि निजी प्रशासन लोक प्रशासन से अलग है? जो निजी प्रशासन है वो लोक प्रशासन से अलग है। पाल एच एप्लवी ने कहा है। पाल एच एप्लवी ने कहा है। किसने कहा है? पाल एच एप्लवी ने कहा है। जब दिए गए विद्वानों में से कौन कहता है कि निजी लोक प्रशासन लोक प्रशासन से अलग है? पाल एच एप्लवी ने कहा है। पाल एच एप्लवी निजी प्रशासन को लोक प्रशासन से भिन्न मानते हैं। एक क्रिया के रूप में लोक प्रशासन काफ़ी प्राचीन है, तथापि अध्ययन की एक शाखा के रूप में उसका उदय वर्तमान काल से हुआ है। अभिकथन ए, लोक प्रशासन का नियंत्रण विधायिका में कार्यपालिका पर किया जा रहा है। तब लोक प्रशासन का नियंत्रण विधायिका से कार्यपालिका पर किया जा रहा है। संसद के पास सरकारी क्रियाकलापों की विस्तृत समीक्षा के लिए समय नहीं है। आज प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण अपरिहार्य हो गया है। यह नियंत्रण प्रायः मुख्य कार्यपालिका के माध्यम से रखा जाता है। फिर है नए लोक प्रशासन के उद्गमन और संवृद्धि में निम्न निर्दिष्ट बिंदुओं पर विचार कीजिए। दूसरा है फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस। पहला हनी रिपोर्ट। चौथा है मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस और चौथा है मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस और तीसरा है पब्लिकेशंस ऑफ टुवार्ड्स आर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर सन देख लीजिए। हनी रिपोर्ट 1967 में आती है, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस 1967 में होता है और पब्लिकेशन ऑफ टुवार्ड्स आर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1971, मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1968। निम्न सिद्धांतों उपागमों का सही क्रम क्या है? पहला मैक्स वेबर और नौकरशाही सिद्धांत। दूसरा आता है मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत। फिर आता है ह्यूमन रिलेशन सिद्धांत, एल्टन मेयो। डिसीजन मेकिंग सिद्धांत, हर्बर्ट साइमन। और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ये आता है, यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। और डिसीजन मेकिंग सिद्धांत हर्बर्ट साइमन और ह्यूमन रिलेशन सिद्धांत एल्टन मेयो आते हैं। मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत मैक्स वेबर है। फिर है नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग करते हुए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, नियंत्रण विस्तृत PA एक्रोनाम है, एग्रोनास। और पदसोपान JD मोनी है। आनुवांशिक सत्ता मैक्स वेबर हैं। संगठन के 14 सिद्धांत हेनरी फेयोल हैं। अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर। यह किसने कहा? दुनिया को लोकराज के लिए सुरक्षित करना जरूरी है। हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। हम मानवता के अधिकारों के समर्थक हैं। वुड्रो विल्सन ने कहा है। किसने कहा है? वुड्रो विल्सन ने। दुनिया को लोकराज के लिए सुरक्षित रखना जरूरी है। हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। हम मानवता के अधिकारों की समर्थक हैं। यह कथन वुड्रो विल्सन का है। वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1887 में ए स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक लिखी है। कौन सी पुस्तक लिखी है? ए स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इनकी पुस्तक का नाम आ स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है।
आ स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887 में प्रकाशित हुई। शीत युद्ध खत्म होने और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अब हम हैं एक ध्रुवीय संसार में। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार मानव स्वभाव था और मानव स्वार्थी और सत्ता का लोभी था। यह किसने कहा? हेंज जे मार्केंथाउ ने कहा। हेंज जे मार्केंथाउ आदर्शवादी विचारक हैं तथा यथार्थवादी दृष्टिकोण का आधार है। मैकियावेली का यह कथन है कि मनुष्य शस्त्र, धन और एवं रोटी युद्ध की शक्ति है, परंतु इन चारों में प्रथम दो अत्यंत आवश्यक है। मानव स्वभाव इस प्रकार का है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नष्ट करने के लिए लगा रहता है और इसलिए उसे अपनी रक्षा की खातिर हर समय दूसरों के नष्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अविकसित देश समकालीन विश्व में भारी असमानताओं से ग्रस्त हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की सुरक्षा, आज़ादी और प्रगति से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। कथन ए सही, आर सही है, तर्क आर सही है। धन्यवाद दोस्तों।